नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पुलिस गिरफ्त में आए फायरिंग के आरोपियों से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप जिले की लोकल खबरें बिना किसी दिखावे के सीधे और साफ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बानसूर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही घनश्याम गुर्जर उर्फ घन्या पर हुई गोलीबारी की वारदात के बाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य शूटर कालू सूद और उसके साथी नरेश घांगल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों को रविवार को बानसूर के मुख्य बाजारों में सार्वजनिक रूप से परेड करवाई गई ताकि लोगों में सुरक्षा का विश्वास कायम हो सके। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी फायरिंग में जख्मी घनश्याम गुर्जर के पुराने साथी रहे हैं और आपराधिक गिरोह में साथ काम करते थे, लेकिन वर्चस्व की होड़ में कालू सूद ने बुटेरी टोल के पास एक दुकान पर घनश्याम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। एसपी राजन दुष्यंत के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने शनिवार को दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दबिश के दौरान वे पहाड़ियों की ओर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में कालू ने पनियाला के मलपुरा गांव में एक सरपंच के घर पर फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात भी कबूल की है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि अपराधियों की खुलेआम परेड कराने का उद्देश्य आम लोगों में भय खत्म करना और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बानसूर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सतत कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के बाद बानसूर इलाके में चर्चा है कि अब पुलिस का रुख सख्त है और अपराधियों के दिन लद गए हैं। कोटपुतली के न्यू स्टेनो इंडिया स्टेनोग्राफर इंस्टीट्यूट की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा, विधानसभा, हाई कोर्ट और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जयपुर प्रथम जिला उपभोक्ता मजिस्ट्रेट सुबेश सिंह यादव ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बदलते दौर में केवल किताबों से नहीं बल्कि तकनीकी दक्षता और भाषा पर अधिकार के साथ ही सफलता संभव है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, ध्यान व निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी होती है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने अपने प्रेरक संबोधन में विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और गुरु माता पिता के आशीर्वाद का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्ची लगन और ईमानदारी से किया गया प्रयास किसी भी विद्यार्थियों को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संस्थान के निदेशक के शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान समारोह न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। संस्था के संस्थापक अनिल कुमार शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि इंस्टीट्यूट ने अब तक बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं में चयन दिलाया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट संजय यादव, एडवोकेट विकास जांगल, इंस्टीट्यूट के संरक्षक मास्टर जुमरदीन शाह, वरिष्ठ स्टेनोग्राफर मोहम्मद रासीन खान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले एडवोकेट के शर्मा, कमल प्रसाद शर्मा, संस्थापक अनिल कुमार शर्मा और मोहम्मद राशिद खान ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह, साफा व माला पहनाकर भव्य सम्मान दिया गया। साथ ही उनके माता पिता को भी समाज रत्न सम्मान से नवाजा गया। मंच का संचालन दिनेश गौड़ ने किया और कार्यक्रम के बाद शहर में गौरव यात्रा निकाली गई। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा रविवार को प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025 का आयोजन जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक कराया गया। परीक्षा के लिए जिला समन्वयक के रूप में राजकीय LVS PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह को नियुक्त किया गया था। परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर सख्त जांच प्रक्रिया अपनाई गई। परीक्षार्थियों को दस्तावेज जांचने के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा और DSP राजेंद्र कुमार बुडक, थानाधिकारी राजेश शर्मा, मोहर सिंह, बाबूलाल मीणा और प्रदीप कुमार यादव खुद दल बल के साथ केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। परीक्षा के संचालन में प्रशासन ने कोई कोताही नहीं बरती। 3 RAS अधिकारी, 3 RPS अधिकारी और 3 CBO अधिकारियों को सतर्कता दल के रूप में नियुक्त किया गया था। परीक्षा में कुल 6,671 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 760 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कुल उपस्थिति 81.61% दर्ज की गई। प्रत्येक केंद्र पर एक पर्यवेक्षक और केंद्राधीक्षक की नियुक्ति की गई थी। खेती में तकनीकी संसाधनों की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत रविवार को ग्राम सेवा सहकारी समितियों पूतली और टोडा में कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया। इन केंद्रों के माध्यम से अब क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उन्हें खेती की लागत में भारी राहत मिलेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल ने विधिवत पूजन और ट्रैक्टरों की चाबियां सौंपकर किया। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया। KVSS के चेयरमैन हंसराज कसाना ने बताया कि अब तक किसान महंगे कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते थे और उन्हें कर्ज लेकर या ऊंची कीमत पर किराए पर उपकरण मंगवाने पड़ते थे, जिससे कई बार उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती थी। लेकिन इन कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना से अब उन्हें ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर जैसे उपकरण उचित दरों पर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे।
कसाना ने आगे कहा कि इन केंद्रों के संचालन से न केवल किसानों को फायदा मिलेगा, बल्कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की उपयोगिता और सशक्त भूमिका भी सामने आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार से 10 और ट्रैक्टरों की मांग भेजी गई है। इस दौरान मुख्य व्यवस्थापक सुरेश कुमार, व्यवस्थापक महेंद्र गुर्जर, अजय कुमार पारीक, लोन पर्यवेक्षक महेंद्र फामड़ा, गिरिराज स्वामी, महेंद्र पटवा, अशोक मान, अजीत सिंह शेखावत और विष्णु शर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता जयराम गुर्जर, रूड़ा राम गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, राम कुमार दोराता, रामोतार मास्टर, नरसी आर्य समेत काफी लोग मौजूद रहे। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ तहसील शाखा कोटपुतली के नेतृत्व में नीट में चयनित क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं का उनके निवास स्थान पर जाकर अभिनंदन किया गया। संघ के तहसील अध्यक्ष इंजीनियर दिनेश कुमार के नेतृत्व में महामंत्री हरचंद मीणा, कोषाध्यक्ष रामनिवास मीणा, सिंभू दयाल मीणा, उपाध्यक्ष रामोतार मीणा, ऑडिटर गुमाना राम मीणा और छात्रावास अधीक्षक राम कुमार मीणा ने चयनित प्रतिभाओं को साफा, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान रविकांत मीणा पुत्र कृष्ण कुमार मीणा, निकिता मीणा पुत्री महेंद्र मीणा निवासी नारेड़ा और नूतर मीणा पुत्र सुरेश मीणा निवासी पाथरेडी का सम्मान किया गया। इस दौरान संघ ने घोषणा की है कि 29 जून को प्रातः 10 बजे कोटपुतली छात्रावास में जिले भर के नीट में चयनित मीणा समाज के विद्यार्थियों का सामूहिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। कोटपुतली के खेड़की वीरभान ग्राम की 2 होनहार बेटियों ने नीट परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त कर गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। सिमरन खोजा पुत्री भूप सिंह ने 586 अंक प्राप्त कर 26वीं 50वीं रैंक हासिल की है, जबकि सोनम चौधरी पुत्री बलवान सिंह ने 555 अंक प्राप्त कर परिवार की उम्मीदों को पंख दिए हैं। इन दोनों छात्राओं की सफलता पर परिवार में हर्ष और गर्व का वातावरण है। इस उपलब्धि पर मनोज चौधरी किसान टेंट हाउस, एडवोकेट राजेश चौधरी, दिलीप चौधरी समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों छात्राओं को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। दोनों बेटियों की मेहनत और सफलता ने यह साबित कर दिया है कि संकल्प और लगन से कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कोटपुतली समेत आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से त्रस्त आमजन को रविवार शाम को अचानक बदले मौसम और बरसात ने बड़ी राहत दी। गर्म हवाओं और उमस के बीच दोपहर करीब 2:30 बजे आसमान में काले बादल छाए और कुछ देर बाद ही तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया। बारिश की बौछारें पड़ते ही जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं सड़कों पर भी ठंडी हवाओं और बारिश की ठंडक से लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे समय से झुलसा रही गर्मी के कारण बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग काफी परेशान थे, लेकिन शाम की बरसात ने दिन भर की तपन को धो डाला। हालांकि बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में कीचड़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्काउट गाइड संघ कोटपुतली के तत्वावधान में और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर के अंतर्गत रविवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कोटपुतली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव ने कहा कि गंगा और जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, नारा लेखन, पेंटिंग, पोस्टर निर्माण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेलकूद के माध्यम से जल और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संघ के सचिव रामवीर यादव ने बच्चों को जल और पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक प्रतिज्ञा भी दिलवाई। कार्यक्रम का संचालन सीताराम गुप्ता ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य लोक बंधु सहित रीमा देवी, पप्पू राम यादव, अतुल कुमार आर्य, संदीप जांगीड़, पूनम जांगीड़, सबनम फरीन, आदित्य शर्मा और दिग्विजय सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। कोटपुतली के श्री कृष्णम एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक द्वारा रविवार को विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 548 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि श्रीमती राधा देवी पटेल ने शिरकत की। क्लिनिक प्रबंधन की ओर से लोगों ने उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पटेल ने कहा कि डॉक्टर वास्तव में भगवान का रूप होते हैं, जन सेवा ही उनका सच्चा धर्म है और ऐसी निस्वार्थ सेवा समाज के लिए प्रेरणा है। शिविर में निःशुल्क दवाइयां, जांच और फिजियोथेरेपी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में डॉक्टर पुष्कर राज गुर्जर, डॉक्टर पुरुषोत्तम पोसवाल, डॉक्टर संतोष पटेल, डॉक्टर संजय रावत, डॉक्टर विकास गुर्जर, डॉक्टर शुभम गौड़ और डॉक्टर महेश कसाना ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में नर्सिंग ऑफिसर सुरेश कुमार गुर्जर, सुंदर कसाना, सुनील सैनी, वृद्धाश्रम के संचालक हरिराम अवाना, सचिन कुमार, नरेश गुर्जर, राम सिंह गुर्जर और राकेश सैनी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटपुतली के कुजोता ग्राम निवासी सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर रोहितास साधना के निधन पर कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, विधायक हंसराज पटेल, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर, भाजपा नेता शंकर लाल कसाना, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल, प्रधान मनीषा गुर्जर, भाजपा नेता बनवारी लाल यादव, कांग्रेस नेता रोहितास चौधरी, समाजसेवी कैलाश पटेल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान रामजीलाल सराधना और श्रीराम सराधना ने आए हुए सभी श्रद्धांजलि देने वालों का आभार प्रकट किया।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद कोटपुतली की मासिक काव्य गोष्ठी रविवार को परिषद कार्यालय में संपन्न हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष DR गुजर ने की, जबकि मंच पर गुरदयाल भारती, डॉक्टर राम सिंह जिद्दी, महामंत्री राहिल साधक, रामनिवास बाइला, सूर्यकांत सूर्य, लालचंद, हवा सिंह व राकेश खलवा सहित कई स्थानीय कवि मौजूद रहे। कवियों ने विविध विषयों पर अपनी सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक रचनाएं प्रस्तुत की। गोष्ठी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर साहित्यिक चेतना का विस्तार करना और नवोदित रचनाकारों को मंच प्रदान करना था। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।